हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडुस्फेयर में। आज हम क्लास 9th चैप्टर 1 के मोशन का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट हम देख चुके हैं डिटेल में कि क्या क्या मोशन के चैप्टर्स में है। सब कुछ हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन लगा चुके हैं, नॉर्मल लेवल से लेके ऊपर के लेवल तक सब कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, दूसरा चैप्टर जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होगा हमारे क्लास 9th फिजिक्स का। ठीक, तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, अब मैं आपको सबसे पहले रिकैप करा देता हूँ कि मैंने पहले लेक्चर में क्या क्या आपको पढ़ाया था उसके बाद। ठीक है, ये साइंस का पार्ट है। जैसे आप जानते हैं कि आपका क्लास 9th में जो है वो साइंस सिर्फ होता था। ठीक है, पर यहाँ आके 3 पार्ट में डिवाइड हो गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो मैं आपका फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आज पार्ट 2 हम पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने पहले लेक्चर में आपको क्या क्या पढ़ाया था। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने शुरू किया था रेफरेंस पॉइंट से, याद है? सबसे पहले हमने रेफरेंस पॉइंट पढ़ा था। ठीक, फिर पूरे रेफरेंस पॉइंट को समझा था कि क्या है, अलग अलग एग्जांपल्स लिए थे। ट्रेन का एग्जांपल लिया था, ट्रेन को पहले लेवल और दूसरे लेवल, 2 लेवल पे हमने पढ़ा था कि क्या क्या होते हैं सब कुछ। ठीक है, सब कुछ डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद दूसरा पढ़ा था हमने स्केलर और वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटीज क्यों आए, कितने, क्यों उनकी ज़रूरत पड़ी, क्या होता है स्केलर, क्या होता है फिजिकल, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ठीक, उसके बाद इनके एग्जांपल्स देखें और फिर उसके बाद हमने पैरामीटर ऑफ मोशन पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हमने बहुत ध्यान से पढ़ा। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो हमने पढ़ा कि एक सवाल की, ये बहुत यूनिवर्सल सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर 4 ये जो है ये सही ऑप्शन था, आपको याद होगा यही ऑप्शन सही था। ठीक, उसके बाद हमने आगे भी पढ़े, कई सारे सवाल किए, 4-5 मिनिमम, मेरे ख्याल से 4-5 सवाल हमने किए थे। उसके बाद फिर मैं एक टॉपिक और पढ़ा था, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशंस पढ़ा था। उनके डेफिनेशंस हमने पढ़े थे, पूरे ढंग से पढ़े थे कि क्या होता है, ये कैसे होता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में फ़र्क क्या होता है, एग्जाम्पल देखा था, सब कुछ। ठीक है, अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में अगर मैं बात करूं, वो है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। जैसे आपने पिछला वाला जो सवाल मैं आपको पढ़ाया था, ये वाला, ठीक है, वामिका वाला, जहाँ पर आपको एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करनी थी। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करती। मैंने समझाया था कि इस तरह अगर 2 पार्ट में चीज़ें आती हैं, आप नॉर्मल आता है कि हाँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे करके आते हो तो आप कर लेते हो। लेकिन जब क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं तो उनको कैसे टोटल में कन्वर्ट किया जाता है, 2 वेरिएबल हो तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये बहुत बढ़िया सवाल था जिससे हमने सीखी थी सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये सवाल स्टार लगाने लायक है। ठीक है, इसे आप बार बार करेंगे, कई बार समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। इंटरेस्ट थोड़ा सा सोच के करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, समझे? मैं पहले कुछ आपको समझाना चाहता हूँ फिजिक्स को लेके। ठीक है, ध्यान रखिए, जब आप क्लास 8 से 9th में जंप किए हैं तो फिजिक्स अभी आपकी चालू हुई है। तो हो सकता है जब मैंने आपको पहले लेक्चर पढ़ाया हो तो कई चीज़ें ऊपर से गई हों, समझ नहीं आ रहा हो कि क्या चल रहा है, मैं क्यों पढ़ना है, ये चल क्या रहा है एक्चुअली, ज़रूरत क्या है हमें इस चीज़ की पढ़ने की। या फिर मान लें आप ज़रूरत के बारे में नहीं सोचे तो आप सोच रहे हो पास होना है तो पढ़ना ही है, फिजिक्स बोरिंग है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, आप हर सवाल को रीज़न से अगर देखोगे, हर एक चीज़ को, मतलब आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, ठीक है, लेट्स सपोज आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया, अगर उसका वाई खोज लेते हो ना, हो सकता है वो आपके सिलेबस में ना हो सकता है कि वो आपको इम्पोर्टेंट ना हो, या आपके क्वेश्चंस में वो वाई ना आता, पर वाई को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वाई समझ गए तो आपको फिजिक्स समझ में आएगी, अगर आप फिजिक्स समझ गए तो आपका पेपर ऑटोमेटिक अच्छा जाएगा। अगर आप वाई नहीं समझे, मैंने कुछ बताया उसे सुन लिया, आपने सवाल को लगा लिया, बेशक आप हो सकता है टॉप कर जाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि आप टॉप कर सकते हैं। और ध्यान रखना, आपकी फिजिक्स कॉन्सेप्ट दोनों कमज़ोर हो जाएंगे, और जिसका कॉन्सेप्ट कमज़ोर है, मेरी बात मानो, 9th अच्छा कर सकता है, हो सकता है 10th में भी अच्छा थोड़ा बहुत कर ले, अगर पेपर टफ नहीं आता है 10th के बोर्ड में। लेकिन 11th में घुसने के बाद आपकी वो हालत होगी कि आप समझ भी नहीं पाओगे कि मैंने क्यों वो लिया साइंस, सोचना पड़ जाएगा। इसीलिए जो अभी बेस बन रहा है ना, वहाँ सवाल पूछो, वाई, वॉट, कैसे, क्यों हुआ, क्यों ज़रूरी था, ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म क्या है, सब कुछ एक एक सवाल पैदा करो, उनको जानो समझो। हो सकता है आपके सवाल में ना आए, कोई मैटर नहीं करता, पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है,
उम्मीद है आपको समझ में हो गया। तो हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है, क्या? एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, स्पीड, वेलोसिटी, टाइम, ये सब आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं अगर कोई फॉर्मूला ऐसे कोई जाता नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मेजरली यही था। एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था। ठीक है, ऐसे ही करके 2-4 फार्मूले थे, बहुत सिंपल थे। आज हम पढ़ेंगे असल में फार्मूले और उनके एप्लीकेशंस, इक्वेशन ऑफ मोशन, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे अब इस चीज़ को समझते हैं कि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन क्या होता है। कुछ नहीं, अगर मैं बोलूँ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन कुछ नहीं, दूसरे के अपोजिट हैं। बस एक पॉजिटिव में जाए तो एक्सेलरेशन, वही चीज़ नेगेटिव में हो तो रिटार्डेशन होता है। अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं, क्या है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब हमेशा 1 होता है, ये आप दिमाग में लेके रखेंगे। ठीक है, यूनिट टाइम मतलब क्या होता है? 1। यूनिट टाइम मतलब 1। यूनिट मतलब ही 1 होता है। ठीक है, जहाँ कहीं भी आप यूनिट्स देखें कि यूनिट लिखा है, उसका मतलब अब तो है 1। 1 मिनट, 1 सेकेंड, उसके जो जिसमें क्या बोलते हैं यार, ठीक है, आप 1 समझो, मैं अभी याद आएगा तो बताता हूँ। 1, ठीक है, यूनिट मतलब 1 होता है। ठीक, दूसरा क्या लिखा है? इट इज़ अ वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर मतलब क्या होता है? वेलोसिटी वेक्टर मतलब आपको समझाया था, जहाँ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होता है। ठीक, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन तो वेलोसिटी वेक्टर होता है। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो वो स्केलर हो जाता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या है? वेलोसिटी वेक्टर है। समझ में? अब हम बात करते हैं डिनोट कैसे किया जाता है। इसे डोनेट ए के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता है, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 2 यूनिट होते हैं। ठीक है, दोनों वैलिड हैं, दोनों एसआई यूनिट हैं। ठीक है, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा क्वेश्चन में दिया हो या जैसा आंसर की रिक्वायरमेंट हो, उस हिसाब से आप दोनों को मार्क्स करते हैं। जो भी सवाल ने पूछा उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप एक्सेलरेशन समझो क्या होता है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जब कोई चीज़ जाती है तो हो सकता है वो 0 से चालू की हो, फिर किसी वेलोसिटी पे बीच में गई हो, फिर आगे कुछ और वेलोसिटी हो, फिर कम हुई हो, फिर आगे पहुँची हो। जैसे मैं बोलूँ, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, आपका ये स्कूल है, क्या है ये? आपका क्या है? एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। आपका ये स्कूल है, ठीक, और लेट सपोज आपका घर इधर है, क्या है? होम। ठीक, अब आपको यहाँ से लेट सपोज ये रास्ता पकड़ के वापस यहाँ घर आना है। लेट सपोज आप बाइक से गए हो, चलो आपकी ख्वाहिश पूरी है, और आप बाइक क्या ले गए हो? बुलेट। बुलेट से गए हो, ठीक है, आप बुलेट से गए हो। तो ये ज़रूरी है क्या कि आप बुलेट अगर यहाँ से चालू करते हो 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर के स्पीड पर आवर में, तो आप यहाँ भी जाओगे 20 किलोमीटर पर आवर, या फिर पूरे रास्ते में जो स्पीड होगी वो एक ही होगी? ज़रूरी नहीं। समझ में? मतलब आप रास्ते भर में आपकी स्पीड बदलती रहेगी, कभी 20 से ऊपर, कभी 20 से नीचे, कभी रुकना, कभी रेस्ट करना, कभी चलना, कभी दोस्त को बैठाने के लिए रुक जाना, तो कभी बहुत तेज़ भगाना, कभी लड़की आ जाए सामने से तो उसके तेज़ भगा के भाव मारना। ठीक है, समझ में? तो इस तरीके से आपकी स्पीड वेरी करेगी। ठीक है, तो जब किसी एक यूनिट टाइम में लेट सपोज आपका 1 मिनट में जितना स्पीड इनिशियल था और जो फाइनल था उसके चेंज को अगर हम देखें तो वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो एक्सेलरेशन, वही चीज़ अगर आप नेगेटिव में गए तो वो रिटार्डेशन हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक बार आपको मैं डेफिनेशन दोबारा पढ़ा देता हूँ ताकि आप एक बार रिपीट कर लो। ठीक, एक सेकंड, हम इसे इरेज कर देते हैं। ठीक, ये रहा, इनसे पढ़ लेते हैं। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। इट इज़ अ स्केलर वेक्टर। इट इज़ डोनेटेड बाय ए। इट इज यूनिट किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना, किलोमीटर आर जो होता है वेलोसिटी का होता है, इसे जब स्क्वायर लगा दो तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड भी वेलोसिटी का होता है, लेकिन अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर दो तो वही एक्सेलरेशन हो जाता है।
उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले को आप बॉक्स बना लो, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सवाल के चक्कर में हम कई कई छोटे सवाल को नहीं कर पाते क्योंकि बेसिक फार्मूलाज हमें याद नहीं होते या फिर हमें लगता है ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एक एक फार्मूला जो यहाँ लिखाया जा रहा है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है और आपको सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को मार्क कर लेंगे। ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को आपको याद करना ही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। एक सेकेंड दोस्तों, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, गलत कोई आइकन दब गया था। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। किसी भी हाल में इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। छोटे मोटे जो सवाल होते हैं वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, इस फॉर्मूले को। अब ठीक है, अगर ये बात है तो आप एक दो सवाल हम करके देखते हैं, जैसे ये वाला सवाल। ठीक है, सवाल क्या बोलता है समझेंगे, फिर उसके बाद इसे करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सवाल है कि अ वैगन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर in 20 seconds. Calculate the acceleration. What if in another 50 seconds it reduced the velocity to 54 km per hour? Calculates its retardation. सवाल हो सकता है दोबारा पढ़ सकते हैं क्या। अ वैगन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन एंड अटेन्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर 70 किलोमीटर इन 20 सेकंड्स। कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। पहला सवाल ये है। दूसरा पार्ट क्या है, व्हाट इफ अनदर 15 सेकंड इट रिड्यूस टू वेलोसिटी टू 54 किलोमीटर एंड देन कैलकुलेट द रिटार्डेशन। समझ में। चलो दो पार्ट में करेंगे, पहले पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट। ओके ठीक है, हम पहले पार्ट से चालू करेंगे कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है इसमें। उससे पहले ये बॉक्स इरेज कर देते हैं। शुरू करते हैं पहला पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट से हम चालू करेंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ठीक है, अब देखो पहली बात, स्टार्ट्स लिखा है। स्टार्ट्स मतलब समझते हो कि उसकी जो यू है वो ज़ीरो है। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ठीक, वो ज़ीरो है। स्टार्ट्स मतलब शुरू। कोई स्टार्ट कब होती है, जब वो रेस्ट पे होती है। इसका मतलब क्या है, यू हमारा ज़ीरो है। अटेन कितना वेलोसिटी कर रहा है, यानी फाइनल वेलोसिटी कितना अटेन कर रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर। यहाँ यूनिट पूरा लिखा नहीं है, यहाँ आर रहेगा। ठीक है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक, टाइम कितना लगा, 20 सेकेंड। ठीक है, चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में दिया क्या है, यू ज़ीरो v72, टी जो है वो है 20। एक्सेलरेशन क्या होता है, v माइनस यू बाई टी, याद होगा आप उम्मीद है। तो 72 माइनस जीरो अपॉन 20, हमने ये चीज़ लिख दी। एक मिनट, हम टाइम का यूनिट देख लेते हैं एक बार। टाइम हमें सेकंड्स में दिया है और ये किलोमीटर पर आवर पे दिया है। समझ में, यूनिट का भी गेम है बॉस, ये ध्यान रखना। हो सकता है आप पूरी सवाल अच्छा करो लेकिन आपका यूनिट खराब। ठीक है, अब देखो ये किस में आएगा, ये किलोमीटर पर आवर में आएगा और ये किस में आ रहा है, ये सेकंड में आ रहा है। हम तो नहीं चलेगा, इसे मीटर पर सेकंड में करते हैं या फिर इसे दूसरे यूनिट में, इसी यूनिट में मैच करते हैं। तो मेरे ख्याल से मीटर पर सेकंड में हम कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना था, 72 माइनस जीरो अपॉन 20। अभी हो गया 72 बाई 20, ये किलोमीटर पर आवर में और ये सेकंड्स में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट के लिए क्या होता है, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000। समझ में, तो 72 इंटू 1000 अपॉन एक हार में कितना सेकंड, एक हार में कितना मिनट होता है, 60, और कितना सेकंड होता है, 60 अपॉन कितना है, 20। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल। देखो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो खत्म, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो खत्म। 6 6 जा, देखो फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। समझ में, आते हैं अगले पेज पे। 5/3/20 इंटू 72। समझ में, 72 इंटू 5/18 अपॉन
ठीक, डायरेक्ट भी कट रहा है, लेकिन आपको मैं शुरू से समझाता हूँ कि कैसे ये चीज़ें कट रही हैं और कैसे हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो 2 9 जा 80, 2 3 जा 6, 1 कैरी, 2 6 जा 12, समझ, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, बचा क्या 4 इंटू 5 बाई 20। ठीक, 4 5 जा 20, 5 1 जा 5, कितना आया 1, मतलब एक्सेलरेशन हमारा कितना आ गया 1। तो एक्सेलरेशन हमारा 1 क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ये यूनिट कैसे मैच हुआ, ऊपर किस में कन्वर्ट हो चुका था मीटर पर सेकेंड में, और नीचे क्या था सेकेंड, ये यहाँ क्या, तो क्या बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब मैं यूनिट के लिए आपको एक बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपको किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकेंड में करना है, आपको कुछ नहीं 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। 1 सेकेंड, क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मैंने दिखाया सिंपल था। इसे 1000/60 इंटू 60 करेंगे तो ये आ जाएगा। इसे बार बार करने की वजह से आप डायरेक्ट इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड में अगर आप हो तो आप 18/5 से इसे किलोमीटर पर आवर पे कर सकते हो। इसे आप नोट कर लो। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, कि कैसे सवाल करना है या जल्दी कैसे करना है, इसमें तो ज़रूर हेल्प कर देगी आपकी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, इसका है क्या 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम लिख देते हैं। पहले का कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बात करते हैं अब दूसरे की। दूसरे का आंसर यहाँ लिखा जाएगा। दूसरे में दिया है कि व्हाट इफ इन अनदर 15 सेकेंड इट रिड्यूस टू द वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर हार, कैलकुलेट्स इट रिटार्डेशन। 20 सेकेंड के बाद मान लिया फिर अगले 15 सेकेंड में आपकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर हार तक रिड्यूस हो जाती है, तो रिटार्डेशन कितना होगा। हम अब सवाल को देखते हैं। हमें इतना पता है कि 20 सेकेंड पे जाके हमारा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में तो हो जाता है। ठीक है, और इस समय हमारी वेलोसिटी रहती है 72 किलोमीटर पर हार। ठीक, अब देखो, अब शुरू से समझते हैं, इतना समझ गया। अब देखो यहाँ पर u क्या होगा, ये v जो होगा ये हमारे लिए u हो जाएगा 72, और हमारे लिए v क्या होगा 54, जो फाइनल वो बन रहा है आफ्टर 15 सेकेंड। समझ में, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए u हुआ 72, v हुआ 54 टाइम 15 सेकेंड। सिंपल है, v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू v कितना है 54, u कितना है 72, टाइम कितना है 15, कितना आएगा। आप यहीं से भी डायरेक्ट माइनस कर सकते हो। देखो आप सिंपल है 72 है, ठीक 72, 4 में से 2 घटा तो 5 में से 1 सेकेंड आपको मैं साथ तरीके से करता हूँ, मुझे लगता है आप कंफ्यूज हो सकता है। 54 माइनस 72, ठीक है, उसे हम कैसे करेंगे 72 बाद में हम माइनस साइन लगा लेंगे क्योंकि बड़ा साइन इधर है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो आप ऐसे सोच सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लिया 54 माइनस 72, तो साइन कौन सा आएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा और उसके सामने जो साइन होगा वही उसका फाइनल साइन होगा। यहाँ क्या आएगा नेगेटिव, ये प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ये साइंस भी आप याद रख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो 72 माइनस 54 यानी अब यहाँ 12 में से 4 घटा 8, यहाँ 6 में से 5 घटा 1, माइनस 18 आ जाएगा इसका आंसर। समझ में आया कुछ, यहाँ क्या हुआ, ठीक माइनस 18। अब v माइनस यू बाई टी था, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 18 और इसकी
15, 3 5 जा 3 6 जा यानी -6/5 मीटर। वेरी सॉरी। अब यही मिस्टेक आप भी करते जो मैंने किया। अब मुझे याद आया कि मैंने यूनिट तो चेंज ही नहीं किया। 18 तो किलोमीटर पर हार पे है, ठीक है। देखो वैल्यू कितनी आई, -18/15। ये किलोमीटर पर आवर पे है। किलोमीटर मीटर आपसे क्या करेंगे हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, याद है। तो 18 से 18 कटा, क्या बचा, -5/15 -5/15, 5 × 5, 5 × 15, यानी कितना आया। अब इसे और भी करें तो हम 0.33 × 9, 3333 रिपीट करता जाएगा, ठीक है। यानी रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आई, -0.333। समझ में आया। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। देखो दूसरे का -0.333, ये माइनस दिखाता है क्या था, ये रिटार्डेशन था। और यहाँ जो पॉजिटिव है ये दिखाता है क्या, ये एक्सेलरेशन था। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गया। सिंपल आपको v-u का इस्तेमाल करना है। सवाल को ध्यान से पढ़ना है कि सवाल एक्चुअली पूछ क्या रहा है और आप उसे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बढ़ते हैं, अगला एक टॉपिक आपको समझाना है, ठीक। 1 सेकेंड। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। टोटल 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस होते हैं, तो मैं लिख के अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। पहला v = u + at। इसका डेरिवेशन आप में नहीं है, ठीक है। डेरिवेशन हमारे ख्याल से 11th में समझाया जाता है, ठीक है। तो आप जब 11th में आएंगे तो आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। अभी बस मान लेना है, ठीक है। जहाँ जहाँ ध्यान रखना, v फाइनल है, u इनिशियल है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा, ध्यान रखना। अभी मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, अभी ध्यान रखो, नहीं को समझ नहीं आना तो वो भी दिक्कत है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, s = ut + ½ at², ठीक। और तीसरा इक्वेशन 2as = v² - u²। यही टोटल 3 इक्वेशंस हैं जो आपको अब ध्यान रखना है। यही मोशन का आपके चैप्टर में अगर कुछ मैथ है, आपके फिजिक्स के टोटल मोशन चैप्टर में, तो यही है। अगर आपने इन 3 इक्वेशंस को याद रखा तो ये जान लिया कि आपका मोशन कंप्लीट हो चुका है और अब आपको समझ में आ गया है कि इसमें क्या होने वाला है। सिंपल साफ साफ है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। टोटल करके यहाँ पर 5 वेरिएबल्स हैं जो आपको देखना है, ठीक है। 5 कौन कौन से हैं मैं आपको समझाता हूँ। पहला है u, 1 सेकेंड पेन ले लेता हूँ। पहला है u, v, a, t और s। समझ में आए। u क्या है, इनिशियल, वेलोसिटी। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। a क्या है, एक्सेलरेशन। t क्या है, टाइम। s क्या है, डिस्टेंस। समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आ गए। अब देखो यहाँ टोटल 5 वेरिएबल हमें हर सवाल में दिखेंगे, 5, ठीक है। आपको मैं अगर सही बात बताऊँ, सॉरी एक सेकंड, मैं आपको अगर सही बात बताऊँ, अगर आपने ये 5 देखो, ये जो 5 वेरिएबल हैं इनको आप ध्यान से सवाल में अगर आप छांट लेते हो, ये सवाल में कितने दिए हैं कि नहीं दिए, 5 दिए हैं, तो क्लास 9th के लेवल पर आप इतना ध्यान रखो कि आपको 3 इक्वेशन तो मिलेंगे। मिनिमम 3 इक्वेशन आप रेंडमली मान लो कि कोई 3 मिलेगा और 2 पूछेगा और अपने पास इक्वेशन कितनी है, 3। इसमें से उस सवाल के अकॉर्डिंग आपका 2 इक्वेशन तो पक्का लग जाने हैं, ठीक है। और आप उन 2 इक्वेशन को लगा के उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला सवालों में, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं आने वाला है।
सिर्फ यही 3 याद रखना है आपको। सिंपली सबसे पहले आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये तीनों इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशन अगर आपने याद रख ली, मैं सच में कह रहा हूँ आपका मोशन क्लियर है। यही 3 हैं जो है, सब कुछ यही 3 है, ठीक है। ये नहीं याद रखे 5 वेरिएबल है, 3 दिया होगा तो सॉल्व करना होगा। अपने पास 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल भी सॉल्व सकते हैं, लेकिन वो 2 ही सॉल्व करने को बोलेगा। इसमें से 2 सबसे सूटेबल होंगे, उन दोनों इक्वेशन से आपको सवाल सॉल्व कर लेना है। जैसा सवाल बोल रहा होगा या सवाल की जो रिक्वायरमेंट होगी, जो वेरिएबल वो मांगना चाहता है, उस हिसाब से वो तीनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन हम लगा के सवाल को सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? फिर से याद रखेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आप अपने अपने तरीके से याद कर सकते हो, आप कोई ट्रिक बना सकते हो। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज़ है। आप इसको अपने जहाँ भी आप पढ़ते होंगे वहाँ आप जैसे पोस्टर लगा के उस पर ऐसे ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन लिख के आप उससे डेली सुबह उठ के आप पढ़ लेंगे तो 2-3 बार 2-3 दिन आपने कर लिया तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक सवाल करा के दिखाता हूँ। इसका सवाल को आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। क्या दिया है, क्या करना है, इसमें सब कुछ आपको प्यार से समझना है। A car accelerate uniformly from 18 km/h to 16 km in 5 seconds. Calculates its acceleration distance covered by the car in that minute. U18 V36 T5। पहले क्या पूछा है? पहले सवाल में हमें क्या पूछा है? ए पूछा है। दूसरे सवाल में क्या पूछा है? एस पूछा है। मैंने पहले बोला था आपको 3 इक्वेशन मिलेगी, 2 पूछा जाएगा। जो भी सुटेबल इक्वेशन होगा वो आप लगा के आराम से निकाल सकते हो। तो पहले सवाल के लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। p इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक। सवाल में देखते हैं क्या दिया था। U18 V36 टाइम 5, V36 U18 ए निकालना है, टाइम 5 दिया है। समझना है? 36 18 80 टू 36 यानी 36 माइनस 18 बराबर ए इंटू 5, यानी 18 इज इक्वल टू ए इंटू 5। इतना समझना है? अब एक बार हम यूनिट चेक करेंगे। यहाँ देखो, किलोमीटर पर हार, किलोमीटर पर हार, टाइम सेकंड में, मतलब हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझ में? चलिए कहाँ सॉल्व कर रहे थे? यहाँ ले लेते हैं। 18 किलोमीटर पर हार पे है और ये बोल रहे हैं एक्सेलरेशन इंटू 5 सेकेंड में निकालो। तो 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड में आ गया, इज इक्वल टू ए इंटू 5 आ गया, इज इक्वल टू ए इंटू 5 आ गया। 18 से 18 कटा, 5 इज इक्वल टू ए इंटू 5, 5 से 5 कटा, ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? एकदम सिंपल सा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसे हम क्या करेंगे? बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने से, थोड़ा अट्रैक्टिव करने से चीज़ें हमें इंटरेस्ट में लाती हैं। समझ में आया? पहले सवाल का जवाब आ चुका है, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है? हमें एस निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या है? एस निकालना है। चलिए वो भी निकालते हैं। एस निकालने के लिए आप देखो, आपके पास 2 इक्वेशन है, पहला दूसरा लगा सकते हो, ठीक है। 1 सेकेंड, पेन ले लेता हूँ। पहले आप दूसरे इक्वेशन में मोशन लगा सकते हो। किसे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपके पास टी है, ए है, टी है, ये है, आपको ये निकालना है। या फिर आप ये वाला इक्वेशन निकाल सकते हो, तीसरा वाला 2as। आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये स्क्वायर हो जा रहा है तो वैल्यू बड़ी होगी तो थोड़ा कठिन हो सकता है, इसीलिए हम पहला इक्वेशन लगाएंगे, दूसरा वाला, तीसरा वाला नहीं लगाएंगे। ये भी आप लगा सकते हो, लगा भी सकते हो, आपके प्रेफरेंस है, जो आपको अच्छा लगे। हमें एस निकालना है। यू टी, यू कितना था? यू 1 सेकेंड, यू है 18, ठीक है। 18 यू टी कितना? 5 सेकेंड प्लस हाफ ए कितना आया? 1
टी कितने, टी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो ये किलोमीटर पर आवर पे है, बाकी सब सेकंड पे है, ये सेकंड पे है, ये सेकंड पे है, यानी इसकी यूनिट हमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या समझ में आए, ए इज इक्वल टू 18 इंटू 5/18 इंटू 5 यू टी प्लस हाफ ए की वैल्यू 1 टी की स्क्वायर यानी 5। 18 से 18 कट जा, एस इज इक्वल टू 5 5 जो 25 प्लस हाफ इंटू 25, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 दूनी 50, 50 25 75/2 एस की वैल्यू, यानी 2 3 जा 6, 1 कैरी, सॉरी 2 से कटेगा नहीं, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 75/2 मीटर। दूसरे सवाल का आंसर क्या सिंपल है, 5 वेरिएबल हैं, 3 दिया जाएगा, उसी में से 1 या 2 पूछ लिया जाएगा, आपको 3 या सूटेबल इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन लगा देनी है, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं। A train is traveling with a speed of 90 km per hour. Brake applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second. Find how far the train will be go is brought, ताकि वो रेस्ट पे चला जाए, ये पूछा गया। A train traveling in a speed of 90 km per hour, यानी u जो है वो 90 km per hour पे है, जिसे हम 90 इंटू 5/18 करके मीटर पर सेकंड में कर लेंगे। v फाइनली हमें रेस्ट पे लाना है। एक्सेलरेशन जो है वो 0.5 मीटर पर सेकंड है, निगेटिव में यानी रिटार्डेशन हो रहा है। और कुछ दिया है नहीं। फाइंड हाउ फार द ट्रेन, यानी हमें s निकालना है, s पूछा है, क्या होगा, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है, आपको देखना है VUTAS, v दिया है हाँ, u दिया है हाँ, टाइम दिया है नहीं, a दिया है हाँ, ये दिया है नहीं, पूछा क्या है ये, सिंपल है। इनको और इनको मिला के कोई एक इक्वेशन खोजो तीनों में से। पहला क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस सही है, एस नहीं निकल रहा है उसे, दूसरा इक्वेशन लिखाते हैं एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वहाँ पर टी आ रहा है दूसरे इक्वेशन में, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमारे पास टी नहीं है, अब हम लगाएंगे कौन सा, तीसरा इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी है, यू है, 2 वेरिएबल है, ए है, हमें इस निकालना है। ठीक है, v क्या है, 0, 0 का स्क्वायर, इसका 19 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू हाफ यानी 0.5 इंटू एस। समझ में आया, 0.5 रिटार्डेशन में है यानी ये नेगेटिव में आएगा, ध्यान रखना। अब देखो माइनस, अब 90 इंटू 5/18, पहले इसे सॉल्व करेंगे हम, 3 6 जा 8, 53 जा 80, 3 3 जा 9, 30 आ गया, 6 5 जा 30, 5 इंटू 5 25, इतना समझ में आ गया, यानी -25 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1/5, 0.5 1/2 सॉरी, हाफ है ना, 1/2 इंटू एस निकालना है, 2 से 2 कटा, माइनस एस से माइनस माइनस कटा, एस की वैल्यू 25 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत सिंपल था, अब खाली सवाल पढ़ो और ध्यान से उसे समझने की कोशिश करो, और कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, इतना सिंपल है मैं क्या बताऊँ, इससे ज़्यादा और क्या ही होगा। इस सवाल को हम पढ़ते हैं कि अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 120 मीटर, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ द फॉल एंड द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड। सिंपल तरीके से आप सुनिए, कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं है, आप सवाल को पढ़ने से घबराइए मत कि इसमें कुछ ऐसा बवाल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, चीज़ें बहुत सिंपल है। ठीक है, लेट्स सपोज यही बिल्डिंग है हमारी, हमने तो बहुत बिल्डिंगें ही बना दी है, तो बिल्डिंग हमारी यही है, इसका जो भी हाइट है वो कितना है 120 मीटर, फाइंड द टोटल टाइम
ऑफ फॉल एंड द वेलोसिटी विथ विच इट स्ट्राइक इन द ग्राउंड। यानी एस दिया है, एस 120, यू कितना दिया है, यू और वी, टी भी नहीं दिया है और यू वी फाइंड द वेलोसिटी। यू तो जीरो से ही छोड़ा गया है, वी नहीं दिया है, टी नहीं दिया है, और ए की वैल्यू कितनी होगी आप सोचो, छोड़ा गया है ए में जी, ग्रेविटी ही लगेगी। और फिजिक्स में जनरली जी की जो वैल्यू होती है, जी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन सही करने के लिए इसे अप्रॉक्सीमेटली 10 के बराबर ले लेते हैं फिजिक्स में, याद रखना, सिर्फ फिजिक्स में, हर जगह नहीं, फिजिक्स में हम ऐसा करते हैं। तो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टोटल टाइम, शायद यही ना, पहले टाइम फिर फाइनल वेलोसिटी। अब टाइम के लिए हम देखते हैं हमारा कौन सा इक्वेशन लगने वाला है, S120 U0 = G। टाइम, अब आप सोचो टाइम के लिए क्या लग सकता है, हमारे पास V नहीं है, ठीक है, V नहीं है, T नहीं है, ऐसा कौन सा इक्वेशन है जहाँ T आ जाए पर V नहीं आए। दूसरा इक्वेशन S = UT + ½ AT²। S कितना है 120 मीटर, U कितना है 0, यानी T भी 0 हो जाएगा, ½ A कितना है 10, टाइम तो निकालना है 5, यानी 120/5 = T²। 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा, पक्का है आपका क्या, एक सेकेंड ये बात देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बन रहा है। UT, U की वैल्यू 0, T 0 हो जाएगा, फाइनल पता करना है, ½ A की वैल्यू 10, 2 5 जा 10, T², 5 से 5 कटा, 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा 20, ठीक है, ये सारी वैल्यू सही है। 5 2 जा 10, 2 कैरी, 5 4 जा 20, यानी T की वैल्यू √24, इसे क्या लिख देते हैं 4 6 जा 24, फिर इसे 2 × 2 × 6, यानी 2√6। टाइम कितना लगने वाला है 2√6 सेकेंड। अब 9.8 वैल्यू लोगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे का फ़र्क आता है, लेकिन जनरली वहाँ क्वेश्चन में दिया होगा अगर जी की वैल्यू 9.8 लेनी है तो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि आप यहाँ पर जी की वैल्यू 9.8 यूज़ करिए, अदरवाइज आप 10 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अगला क्या है, हमें वेलोसिटी निकालना है। आप सोचो आपके पास टाइम है, वेलोसिटी निकालना है, तो आप कौन सी इक्वेशन लगाओगे, आपके पास 4 वेरिएबल है, एक बार सोच के देख लो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है फाइनल। तो हम पहला ही निकाल देते हैं, V = U + ½ + AT। ए की टी की वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, खैर मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐड नहीं होगा, ठीक है, निकालते हैं। V = U की वैल्यू कितनी है 0, ए की वैल्यू 10, टाइम की वैल्यू 2√6, यानी 20√6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। यूनिट आप मैच कर लेना कि सवाल में क्या दिया था, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इन दोनों सवाल का हमने जवाब दे दिया है, ठीक है। अब इस लेक्चर को बच्चों यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ग्राफ और सर्कुलर मोशन, ठीक है। यही 2 टॉपिक इसके बचे हुए हैं। हमने हर टॉपिक को सवाल के साथ समझा है जाना है। तो कई लोग जो है ना वो पहले थ्योरी पढ़ाते हैं फिर सवाल पढ़ाते हैं, पर वो मज़ा नहीं।
अगर आप उसी वक़्त उस चीज़ को 100% समझते हैं ना, तो जब आप सवाल करते हैं तो उसका अलग ही मज़ा होता है। कोई थ्योरी आपको पहले पढ़ा देता है, फिर बाद में पता चलता है कि आप सवाल हो सकता है आपको थोड़ी नॉलेज नहीं थी, आपने बुक उठा के सवाल करने की कोशिश की। पता चला यार मैंने जो समझा और जो करने की चीज़ें हैं उसमें दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आपको दिक्कत होने लगती है। इसलिए मैं थ्योरी के साथ सवाल करा रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, आपको सवाल समझ में आया हो। अगर सवाल के लेवल और हाई लेवल चाहिए और लो लेवल चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारा थोड़ा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।